हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी सीएचएसएल फेज 2 एग्जाम 2023 आज है गाइस 26 जून और आज उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो फेज 2 का एग्जाम होने वाला था वो समाप्त हो चुका है और उसमें जीके एंड जीएस के 20% पूछे गए थे। उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे प्राप्त हो गए हैं। जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे प्राप्त हो चुके हैं, स्टूडेंट द्वारा भेज दिए गए हैं। और गाइस इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं उसका एनालिसिस कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस शुरू करते हैं, आज का वीडियो देख लेते हैं फेज 2 में पूछे गए जीके एंड जीएस के प्रश्न। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको एग्जाम से रिलेटेड जिसका भी एग्जाम होता है उसका एनालिसिस प्रोवाइड कराया जाता है। जिस दिन एग्जाम नहीं होता उस दिन उसी एग्जाम के लिए जो आगे आने वाले एग्जाम है उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जैसे अभी कल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एसएससी फेज 11 का एग्जाम होने वाला है, उसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनकी क्लासेस चल रही है 100 क्वेश्चनों के रोज, और कल से स्टार्ट होने वाला है। तो कल से मैं आपको उसका एनालिसिस भी प्रोवाइड करूँगा। तो जिनका भी एसएससी फेज 11 का एग्जाम है वो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे क्या होगा कि कल जैसे मैं आपका एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज अब देख लेते हैं आज के जैसे सीएचएसएल का एग्जाम हुआ उसके फेज 2 का एनालिसिस देख लेते हैं जीके एंड जीएस के प्रश्नों का। तो आज फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की सीजीएस इकाई यानी सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र की को किससे दर्शाते हैं, तो बी से दर्शाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। इसके ऐसा इकाई की बात करें तो ऐसा इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और या इसे टेस्ला के नाम से भी इसे कहा जाता है। और इसके सीजीएस मात्रक की बात करें तो क्या होता है, गोस होता है। जिसे एक गोस के क्या मान होता है, तो 10⁻⁴ टेस्ला इसके एक गोस का मान होता है। तो गोस इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्विसदनी व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में ब्रिटेन से द्विसदनी प्रणाली उधार ली थी। ब्रिटेन से भारत संविधान द्वारा उधार ली गई कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। संसदीय सरकार, कानून का नियम, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेखन और संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी चीजें भी यहाँ पे अपने किसे लिए, ब्रिटेन के संविधान या इंग्लैंड के संविधान से लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 की स्थिति के अनुसार विश्व में सर्वाधिक कोयला भंडार किस देश में। तो विश्व में सर्वाधिक कोयला भंडार की बात करें तो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास है। कितना भंडार है, तो 249 बिलियन टन कोयला का भंडार है। कहाँ पे, अमेरिका के पास। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, तो चीन करता है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना गाइस। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो आज एग्जाम में पूछे गए हैं वो कल आपके एसएससी फेज 11 के एग्जाम में जो आगे आने वाला है एसएससी सीजीएल के एग्जाम उनमें पूछे जा सकते हैं। तो आपको एनालिसिस जिसका भी एग्जाम का होता है वो आपको अवश्य देखना है। यदि आपका एग्जाम कोई का है या नहीं है फिर भी आपको देखना है। यदि आप किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तो आपको एनालिसिस अवश्य देखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बीसी सुरेश किस खेल से संबंधित है जिन्हें 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। तो गाइस ये कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित का मिलान करो। तो गाइस इसमें पर्वतचोटी दे रखी थी और उनका मिलान करना था। तो इसमें K2 दे रखा था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड दे रखा कंचनजंगा की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर दे रखा नंदा देवी की ऊंचाई की बात करें 7,816 मीटर है। और दे रखा था कामेट की ऊंचाई, कामेट पर्वतचोटी, इसकी ऊंचाई 7,556 मीटर। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शुष्क छिपाक या जीरोफ्थलीमिया किसकी कमी से होने वाला रोग है। तो ये विटामिन ए की कमी से रोग होने वाला है। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क छिपाक एक ऐसा रोग है जो विटामिन ए की कमी के कारण नेत्रों को शुष्क कर देता है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो ये रतौंधी या आंखों पर धब्बे में बदल सकता है, या आपकी आंखों के कॉर्निया को नुकसान भी पहुंचा सकता है और अंधेपन का कारण भी बन सकता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जियो मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जियो मॉर्फोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भौतिक भूगोल भी इसे कहा जाता है। अतः इसकी बात करें तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैवमंडल का अध्ययन करते हैं। भू आकृति विज्ञान जियो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के ठोस भागों का अध्ययन किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत तलाक देता है। तो ये अनुच्छेद 142 के तहत तलाक देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर जोड़ों को तलाक देने का अधिकार दिया है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कैल्शियम के बाहरी कक्ष, कैल्शियम के परमाणु क्रमांक की बात करें तो 20 होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है इसका 2 8 8 2 होता है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाए। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहला माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो बंधन बैंक था, बंधन बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक की बात करें, बंधन बैंक भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस कंपनी बन गई है जो पूर्ण रूप से अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में परिचालन शुरू करेगी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ है और नवंबर 2022 से कार्यरत है और कौन से क्रम के हैं? तो 50वें क्रम के, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वह उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट कौन सा जिसे आरबीआई विमुद्रित कर सकता है या कर दिया है? तो गाइज ये 2000 रुपये का नोट है। गाइज इस क्वेश्चन की मुझे सही से लैंग्वेज नहीं मिल पाई है, यदि यही क्वेश्चन था तो आप कमेंट बॉक्स से यस कहना भाई यही क्वेश्चन था। यदि अगर और कोई क्वेश्चन था इस प्रकार का तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता देना क्या क्वेश्चन था ये। तो गाइज ये क्वेश्चन अच्छे से मुझे मिल नहीं पाया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये सिक्किम की है, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है और इसका कितना है जनसंख्या घनत्व? ये 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करें, सबसे लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और इसमें टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो 64,473 लोग हैं इसमें रहने वाले। और इसके बाद बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? तो ये बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश ये हो गया है। और उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान रखना। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। और उत्तम लिंगानुपात वाला राज्य की बात करें तो ये केरल है। और सबसे कम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो ये हरियाणा। और उत्तम साक्षरता दर वाले राज्य की बात करें तो ये कौन सा है? ये भी केरल है। और निम्नतम साक्षरता दर वाले राज्य की बात करें तो ये बिहार है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो गाइस इसमें अकबर संबंधित कथन दे रखे थे, उनमें से बताना था कौन सा कथन सही है। तो इसमें फर्स्ट दे रखा था, अकबर के शासन के लिए पानीपत का दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण था। तो गाइस ये बिल्कुल सही दे रखा है, इसमें दूसरा युद्ध महत्वपूर्ण था। और सेकंड दे रखा है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के काल में हुआ था। तो गाइस ये भी सही दे रखा है। और ये कब हुआ था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ये 18 जून 1576 मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर, ये भी मतलब ये दोनों कथन सही दे रखे थे, तो सभी कथन सत्य इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी कथन से संबंधित पूछा था, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दे रखा था दयानंद सरस्वती संबंधित कथन दे रखे थे। इसमें पूछा था दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, तो ये बिल्कुल सही है। दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान कहाँ पे? तो ये इनका जन्म ये टंकार गुजरात में, तो ये भी सही है। और इनका जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 में होता, तो ये भी सही दे रखा है। और थर्ड दे रखा है, दयानंद सरस्वती ने सूरत के किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। और इनकी मृत्यु अजमेर राजस्थान में हुई थी, तो ये भी सही है। तो इसमें सभी कथन सत्य है, ये इसका भी यही राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और NO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड को इनके आयनों के अनुसार जमा होता है। इनके आयनों के साथ जमाने पर क्लोरीन सबसे पहले आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन आएगा, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड आएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेनफॉल किससे मापी जाती है? तो ये बारिश को मापने के लिए रेन गेज या वर्षा मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 2023 के अनुसार किस प्रदेश में सबसे ज्यादा विकिरण है? तो गाइस इसमें ऑप्शन दे रहे राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश, तो इसमें दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सतह का तापमान किससे मापा जाता है? तो गाइस तापमापी थर्मामीटर वह युक्ति है जो तापीय प्रवणता मापने काम आता है। तो गाइस ये इसका राइट आंसर थर्मामीटर हो जाएगा। सूर्य की विकिरण मतलब सूर्य का तापमान मापने की बात करें तो उसका तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गाइस ये था आज के जो एसएससी HSC का फेज 2 का एग्जाम था उसका एनालिसिस। और मैंने टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से 19 क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। यदि इसमें कोई क्वेश्चन में गलत बताया किसी स्टूडेंट ने या कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको सही बता देना। और यदि आपको एक क्वेश्चन और याद हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही कल आपका एसएस फेज 11 का एग्जाम के हो जाने वाला है तो उसका एनालिसिस लेके आऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा और सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।